दोस्तों 8 दिसंबर का दिन हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक दिन था, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे देश के प्रथम सीडीएस अधिकारी जनरल विपिन रावत के साथ 11 जवान वो शहीद हो गए। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इस क्रैश को लेके काफी सारे जो लोग हैं तरह तरह की बातें वो सोचने लगे। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेके कुछ लोगों का ये मानना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में दुश्मन देशों का हाथ है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो हेलीकॉप्टर था वही खराब था। कुछ लोगों का यह मानना है कि हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो सही नहीं थे, उनको अनुभव नहीं था। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो लोग हैं हेलीकॉप्टर क्रैश को लेके अलग अलग बातें वो सोच रहे हैं। तो आइए आज हम इसी हेलीकॉप्टर क्रैश की केस स्टडी करते हैं। कुछ थ्योरियां सामने निकल के आई हैं, उन थ्योरियों से मैं आपको रूबरू करवाता हूं कि आखिरकार वो क्या कारण रहा है, किस वजह से जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया, जिसके अंदर हमारे देश के प्रथम सीडीएस अधिकारी विपिन रावत के साथ साथ 11 जवान वो शहीद हो गए। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश की केस स्टडी जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जनरल विपिन रावत के बारे में, कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में, कुछ उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जनरल विपिन रावत के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों जनरल विपिन रावत हैं हमारे देश के प्रथम सीडीएस अधिकारी थे। यहाँ पे सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी रक्षा प्रमुख। ये जो पद है सीडीएस का पद है, हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा नया पद है, इसका सर्जन है वो किया गया है और इसके प्रथम जो अधिकारी हैं वो जनरल विपिन रावत है। दोस्तों यहाँ पे सीडीएस का मतलब ये है कि तीनों सेनाओं के ऊपर कमांडिंग करना, यानी अगर हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे देश है वो आक्रमण कर देता है तो किस तरह से तीनों सेनाओं में कॉम्बिनेशन हो, इसी कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पर इस नए पद का सर्जन है वो किया गया है, जिसका नाम है सीडीएस पद और जिसके प्रथम यहाँ पे अधिकारी हैं जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत हैं जो 1 जनवरी 2020 को है प्रथम सीडीएस पद है वो ग्रहण किया था। जनरल विपिन रावत का जो जन्म है वो यूपी में हुआ था, जो हाल में उत्तराखंड है, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तराखंड है वो यूपी से अलग हो गया था, तो इनका जो जन्म है वो यूपी में हुआ था। इन्होंने 1978 में आर्मी है वो ज्वाइन की थी। इनके जो पिता हैं वो भी एक आर्मी पर्सन है जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। इनकी 2 पुत्रियां हैं और जनरल विपिन रावत इतने बहादुर थे कि इनकी बहादुरी को देखकर देश की सरकार के द्वारा इन्हें कई पदक हैं वो दिए गए हैं, कई मेडल इन्हें दिए गए, जिनमें यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक आदि मेडल से इन्हें है वो नवाजा गया। और इन्होंने 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनमें भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे जनरल विपिन रावत। चलिए अब इसकी अपन केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के प्रथम सीडीएस अधिकारी जनरल विपिन रावत के साथ साथ अन्य 13 जो लोग हैं, जिसमें जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका भी शामिल थी, 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर के तमिलनाडु के कुन्नूर में ये जा रहे थे। वहां से सुलूर से वेलिंगटन, जो महज सुलूर से जो वेलिंगटन है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर जाने का लगभग जो समय है वो आधा घंटे का समय है वो लगता है। महज 7 मिनट पहले, यानी वेलिंगटन में उतरने से पहले 12:20 पर जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। अब हेलीकॉप्टर क्रैश होते भी अपने देश के अंदर आपको पता है क्या हाल हुआ था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो एक बात अलग रह गई। लेकिन यहाँ पे लोग हैं वो तरह तरह की बात है वो सोचने लगे कि आखिरकार ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश ऐसे ही नहीं हुआ, इसको क्रैश है वो करवाया गया, क्योंकि हमारे देश के एक सबसे बड़े अधिकारी, सबसे ताकतवर अधिकारी का हेलीकॉप्टर क्रैश होना कोई आसान बात नहीं। इसके पीछे हैं यहाँ पर भैया दुश्मन देशों का हाथ है। चलिए केस स्टडी के बारे में मैं आपको बताता हूं और यहाँ पे कई थ्योरी हैं वो सामने निकल के आए हैं। पहली थ्योरी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। जो लोग सोच रहे हैं, लोग मान रहे हैं, पहली थ्योरी ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हेलीकॉप्टर था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर था जिसमें विपिन चंद्र रावत के साथ साथ यहाँ पे जो जवान सवार थे, वो हेलीकॉप्टर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था।
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर विपिन रावत के साथ साथ जो जवान जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उस हेलीकॉप्टर का नाम है Mi-17 वर्जन 5, जो कि यहाँ पे रशिया के द्वारा है बनाया गया था, जो कि एक लेटेस्ट क्वालिटी का सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो वीआईपी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आता है। यहाँ अपने इंडिया के साथ साथ 50 अन्य कंट्री हैं जो इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देश के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर यात्रा करते हैं। और इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खास बात है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रडार लगा हुआ है। और दूसरी खास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर लेटेस्ट वेदर रडार भी लगा हुआ है, जो ये भांप लेता है कि जैसे ही मौसम खराब हुआ कि नहीं, इसको आसानी से है चंद सेकंडों में ही पता लग जाता है कि आगे है वो क्या होने वाला है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो बिल्कुल खराब था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का था। हाँ, इतना जरूर है कि MI सीरीज के जो पहले वाले जो हेलीकॉप्टर थे उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया वर्जन 5, जिसके अंदर वो पहले वाली खामियां उनको सबको वो दूर कर दिया। लेकिन फिलहाल एक अच्छी क्वालिटी का ये हेलीकॉप्टर है। और आपको पता है कि जब देश के बड़े जो पदाधिकारी लोग यात्रा करते हैं तो वो ऐसे वैसे हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करते हैं, वो एक मजबूत एक ताकतवर हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित है वो पा सके। तो ऐसे में ये थोड़ी है बिल्कुल सरासर यहाँ पे गलत हो जाती है। लोग इस तरह की बातें अगर वो सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है कि हेलीकॉप्टर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। चलिए, यहां पे दूसरी थोड़ी निकल के आती है कि जो पायलट था वो अनुभवशील नहीं था, पायलट को जानकारी नहीं थी ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ाने की। तो भैया आपकी जानकारी के लिए यहां पे बता दूं कि यहां पे जो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो पायलट थे, ग्रुप कैप्टन या विंग कमांडर PS चौहान, जो खुद 109 हेलीकॉप्टर की कमांडिंग करते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पायलट PS चौहान को अनुभव नहीं था, उनको एक अच्छा अनुभव था। और इनके साथ यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह भी इसके साथ वो लीड कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कुलदीप सिंह हैं वो मेरे गांव के बिल्कुल ही नजदीक हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे गांव के नजदीक हैं इसलिए वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो PS चौहान है और जो कुलदीप सिंह है भैया दोनों ही अनुभवशील जवान थे। तो ऐसे में उनकी कमांडिंग पे या फिर उनकी पायलटी पे किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं की जा सकती। उनको हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक अच्छा खासा अनुभव था। और यहाँ पे PS चौहान के पास तो यार आपको पता है कि 109 हेलीकॉप्टर की वो खुद कमांडिंग कर रहे थे। तो ऐसे में अनुभव की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है। तो अनुभव के आधार पर भी अपन ये नहीं कह सकते कि भी जो पायलट थे उनको अनुभव नहीं थे। यहाँ पे दोस्तों आपको दो बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब एक हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है तो उसके दो फ्लाई रूल्स होते हैं। इन्हीं दो फ्लाई रूल के आधार पर हेलीकॉप्टर है वो अपनी उड़ान भरता है। पहला रूल है IFR का यहाँ पे मतलब है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल, और यहाँ पे दूसरा है VFR, और VFR का मतलब यहाँ पे है विजुअल फ्लाइट रूल। यहाँ पे दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं IFR का मतलब यहाँ पे ये है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के आधार पर ही हेलीकॉप्टर वो अपनी उड़ान भरता है। अगर इसको मैं साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पे जो IFR है वो ऑटोमेटिक है, हेलीकॉप्टर को उड़ाता है। और यहाँ पे जो पायलट होता है उसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है, बस वो ध्यान रखता है। बाकी ऑटोमेटिक है, हेलीकॉप्टर है, उड़ता रहता है, अपने पथ के ऊपर है वो चलता रहता है, चाहे मौसम खराब हो या नहीं हो, वो चल रहा है IFR मोड के ऊपर। यहाँ पर दूसरा जो मोड होता है, दूसरा जो रूल होता है वो होता है VFR, और VFR का मतलब यहाँ पे है विजुअल फ्लाइट रूल। अब विजुअल को आप अच्छी तरह से समझते हैं, आंखों देखा हाल। यहां पर जो पायलट होता है इस मोड के ऊपर या इस रूल के अंदर पायलट है वो
स्वतंत्र होता है अपनी फ्लाइट को उड़ाने में या हेलीकॉप्टर को उड़ाने में। हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाना है, कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है, कहां उड़ाना है, किधर उड़ाना है, वो सारा का सारा तय है वो पायलट करता है। यानी यहाँ पे पायलट है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं IFR की, यानी यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सबसे सेफ तरीका है हेलीकॉप्टर उड़ाने को। लेकिन इसमें एक खामी भी है, एक इसमें कमी भी है, और कमी ये है कि इसके अंदर यानी IFR के अंदर जो पाथ या पथ है वो सेट कर दिया जाता है, उसके बाद उस पथ को बदला नहीं जाता है या बदल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यदि हमने किसी हेलीकॉप्टर के अंदर IFR मोड को ऑन कर दिया या इस रूल के मुताबिक हेलीकॉप्टर अपन उड़ा रहे हैं और पथ वो डिसाइड कर दिया पहले ही कि इस पथ को लेते हुए यानी इस रास्ते को लेते हुए हमें हेलीकॉप्टर है वो ले जाना है, उसके बाद चाहे बीच में मौसम खराब हो, आंधी आए, तूफान आए, कोहरा आए, तो भैया इस पथ में हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सारा काम हेलीकॉप्टर है ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट पर ही वो काम करता है, वो अपने आप अपनी फ्लाइट को ले सकता है। लेकिन ये सबसे सेफ तरीका भी है। लेकिन हमारे विपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था वो VFR मोड पे उड़ान भर रहा था, क्योंकि अक्सर जितने भी अपनी सेना के जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो VFR मोड के ऊपर ही अपनी उड़ान है वो भरते हैं, क्योंकि अगर अचानक से कोई दिक्कत आ जाए तो वो अपनी तसल्ली से या अपने दिमाग से हेलीकॉप्टर को दाएं बाएं किधर भी है वो उसका रूट आउट है वो कर सकते हैं, लेकिन IFR पे रूट है वो आउट नहीं कर सकते। तो विपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर था वो भी VFR रूल के मुताबिक चल रहा था। और VFR रूल की एक रूल होता है कि यहाँ पर जो विजुअल होता है वो 1.5 किलोमीटर का कम से कम वो होना चाहिए, यानी यहाँ पे पायलट को 1.5 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल साफ साफ वो देखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो पायलट थे हेलीकॉप्टर के, जब उन्होंने उड़ान भरी थी सुलूर से, तो वहां उस समय जो मौसम है बिल्कुल साफ था। तो पायलट को भी ऐसा लग रहा था कि मौसम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको VFR रूल के आधार पे ही अपने जो हेलीकॉप्टर है उसकी अपन उड़ान भरेंगे। लेकिन यहाँ पे बीच रास्ते में आते आते यहाँ पे मौसम है वो खराब हो गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुलूर के अंदर है घने जंगल हैं, और इस घने जंगल में अचानक से तो जो मौसम है वो खराब हो जाता है, अचानक से धुंध आ जाती है, अचानक से बादल आ जाते हैं, अचानक से बरसात है वो भी होने लग जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। तो जब वहां से सुलूर से उड़ान भरी उस समय मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन जैसे ही सुलूर के यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में जो अपना हेलीकॉप्टर आया था उड़ान भरी थी तो उस समय तो भी यहाँ के मौसम वो खराब हो गया, कोहरा आ गया, धुंध है वो आ गई। और आपने देखा होगा टीवी के अंदर या समाचार न्यूज में आपने देखा होगा कि उस समय जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो क्रैश होने से चंद सेकंड पहले एक वीडियो भी आया था, और उस वीडियो के अंदर जो हेलीकॉप्टर है पहले तो नजर आ रहा है और फिर अचानक से हेलीकॉप्टर वो बादलों में वो गायब है वो हो जाता है, और उसके बाद है हेलीकॉप्टर की वो क्रैश होती है। तो कहने का मतलब कि हेलीकॉप्टर जो क्रैश है ऊपर हवा में या बादलों में नहीं हुआ था, जब धुंध के कारण दिखाई नहीं दिया हेलीकॉप्टर नीचे आया और फिर किसी पेड़ से वो टकराया, और पेड़ से टकराने के बाद भी हेलीकॉप्टर में वो आग लगी थी या फिर उसके बाद वो क्रैश हुआ था। और दोस्तों जो वेलिंगटन है उसकी जो ऊंचाई वो 6000 किलोमीटर थी, तो उस समय जो बादल हैं वो काफी नजदीक आ गए थे इस ऊंचाई के ऊपर, तो ऐसे में यहाँ पर भी एक समस्या है। तो ये दूसरी जो थ्योरी है यानी पायलट को अनुभव नहीं था, ये भी यहाँ पे सरासर गलत है वो साबित होती है। अब यहाँ पे एक तीसरी थ्योरी निकल के आती है दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इस हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर दुश्मन देशों का हाथ है, यानी पाकिस्तान है, चीन जैसे जो देश हैं इनका हाथ है क्रैश करवाने में। तो दोस्तों अपन ये नहीं कह सकते कि इनका हाथ है, क्यों? इसका भी एक रीजन है। आपको पता है कि वो कोई छोटे मोटे अधिकारी का हेलीकॉप्टर नहीं था कि दुश्मन देश के लोग घुसे और हमारे हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया। आपको पता है कि विपिन रावत जी जहां पर बैठते हैं वहां पर परिंदा है वो भी पैर नहीं मार सकता। अगर आम जनता तो वहां पर पहली बात तो जा भी नहीं सकती, अगर जाती भी है कोई भी व्यक्ति वहां पे विपिन रावत जी के पास, तो भैया सबसे पहले उसका जो बायोडाटा है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री पूरी तहकीकात की जाती है और उसके बाद ही भैया उनसे मिलने के लिए वहां पे जाना पड़ता है। अब ऐसे ही थोड़ी है कि अपना कोई व्हाट्सएप का ग्रुप थोड़ी है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कोई भी आया घुस गया और चल दिया अपना काम तमाम करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पाकिस्तान है, चीन जैसे देश हैं, इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया है, तो भैया ये भी सरासर गलत है फिलहाल की स्थिति में। क्योंकि आपको पता है कि हमारे विपिन रावत जी हैं,
जब उन्होंने अपनी टीम का सिलेक्शन किया था, जब भी वो जा रहे थे अपने हेलीकॉप्टर में, तो जो जो बंदे या जो जवान उस हेलीकॉप्टर में थे, तो ऐसे ही थोड़ी थे कि भाई चलो यार वो चल रहा है, वहां से उठाया, यार तेरे को हेलीकॉप्टर चलाना आता है, चल बैठ हेलीकॉप्टर में घूम के आएंगे। नहीं, उसके पीछे भी भैया एक बड़ी जांच पड़ताल होती है, पूरा उनका बैकग्राउंड है वो देखा जाता है, उनका अनुभव देखा जाता है, कौन सा व्यक्ति है, किस काम के लिए एक्सपर्ट है, वगैरह वगैरह पूरी जांच पड़ताल है वो की जाती है। उसके बाद भैया वहां पे कोई इस तरह की यात्रा है वो की जाती है। तो ऐसे में ये जो मामला है कि दुश्मन देशों ने क्रैश करवाया है, ये भी यहाँ पे आके वो गलत हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे एक चौथी भैया यहाँ पे थ्योरी निकल के आती है, जिस पर जो एक्सपर्ट हैं अपनी 99% है अपनी सहमति वो दे रहे हैं। और चौथी थ्योरी ये है कि भैया मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और ये जो बात है तकरीबन जो उच्च अधिकारी हैं जो फिलहाल जांच में लगे हुए हैं वो ये भी मान रहे हैं कि भैया वहां पे सुलूर का जो मौसम था वो खराब हो गया था। सुलूर घने जंगलों वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अचानक से तो धुंध आ जाती है, कोहरा छा जाता है, फोग है वो आ जाता है, बादल हैं वो अचानक से आ जाते हैं। तो खराब मौसम की वजह से जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था। बादलों की स्थिति को देखते हुए हेलीकॉप्टर पायलट के द्वारा वो नीचे लाया गया था और ऐसे में जो धुंध है, बादल है, कोहरा वो ज्यादा आ गया था। इस वजह से जो पायलट है वो सोच समझ नहीं पाया कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। और ऐसी स्थिति में जो पायलट है अपने हेलीकॉप्टर को वापस पीछे भी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि एक फ्लाइट का रूल होता है। यहाँ पे जो अनुभवशील पायलट हैं, जब उनकी बातें मैंने सुनी तो उनका ये कहना है कि जब भी हमारे सामने इस तरह की कोई सामने बात आ जाती है मौसम को खराब होने की लेकर के, अगर मौसम खराब होता है तो या तो हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस मौसम को हम पार कर जाएंगे तो ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि इस मौसम को हम पार नहीं कर सकते तो ऐसे में हम हमारी हेलीकॉप्टर की जो फ्लाइट है वो वापस उसी दिशा में मोड़ देते हैं जिस दिशा से हमने शुरुआत की थी, यानी जहां से हम आए थे उसी दिशा के अंदर वापस हम उसको ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर है वापस उसी दिशा में नहीं गया, क्योंकि पायलटों का यह भी कहना है कि पायलट पे काफी प्रेशर होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब पायलट के साथ साथ उच्च अधिकारी हैं वो भी यात्रा पे होते हैं, तो ऐसे में उनका दबाव, उनका जो प्रेशर है इन पायलटों के ऊपर है वो होता है। तो ऐसे में वो चाहते हुए भी अपनी यात्रा को वो मोड़ नहीं सकते। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पायलट हैं वो सेल्फ डिसीजन है वो नहीं ले पाए थे और इसी वजह से शायद ये क्रैश वो हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए, हकीकत और फसाना तो इसका कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स है वो सुरक्षित तरीके से यहाँ पे मिल गए हैं। इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, जांच पड़ताल इसकी चल रही है। आपको पता है कि एक प्लेन के अंदर, एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर उसकी पूरी जो घटनाएं हैं वो शामिल होती हैं। ब्लैक बॉक्स है दो चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तो होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यहां पे फ्लाइट डाटा जो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर वो तमाम चीजें रिकॉर्ड होती हैं कि एक जो फ्लाइट है, एक हेलीकॉप्टर है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, किस स्पीड से वो चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हैं जो भी टेक्निकल बातें आती हैं वो यहाँ पे फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड के अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस जो रिकॉर्डर है उसके अंदर कॉकपिट के अंदर जो भी पायलट बैठे होते हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, जब ये परिस्थिति उनके सामने आई तो उन्होंने किन लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश की, सामने वाले ने उनके साथ वो क्या बातें की थी, कॉकपिट में क्या क्या बातें वो चल रही थी, वो सारी की सारी बातें हैं उस वॉइस रिकॉर्ड के अंदर है वो रिकॉर्ड हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को है वो पा लिया है। अब वो कितना सुरक्षित है, कितना डाटा उसका सही है, कितना उसका डाटा क्रैश हो चुका है, वो तो यार जांच पड़ताल होने के बाद ही वो पता चलेगा। लेकिन देखिए फिलहाल हम ये तय नहीं कर सकते कि वास्तव में क्रैश होने का इसका सही कारण क्या है। जो लोग सोच रहे थे उन सोच का मैंने यहाँ पे आपको खुलासा कर दिया कि ये कारण तो बिल्कुल भी है वो नहीं हो सकते। फिर भी यार ब्लैक बॉक्स में क्या जांच पड़ताल के अंदर आता है, फिर हम हकीकत और सच्चाई का वो पता लगा सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, हमने हमारे देश का एक उच्च अधिकारी है खो दिया है और तमाम देश के जितने भी नागरिक हैं काफ़ी उनको दुख भी हुआ है और मैं यहाँ पे उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। फिर भी हमारा एक जवान है अपनी मौत से है वो लड़ रहा है और मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द से वो ठीक हो जाएं और उस समय क्या घटना घटी थी उस घटना से हमें वो रूबरू है वो करवा दें। खैर कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन हमने हमारे एक
देश के अच्छे अधिकारी को हमने खो दिया, कुछ जाबाज जवानों को भी हमने यहाँ पे खो दिया, कुछ जाबाज पायलटों को भी हमने खो दिया। ये तो ऊपर वाले की मर्जी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर की क्रैश की घटना है, इसके बारे में आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो भी आपकी राय है कमेंट है वो जरूर करना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।